नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें ARO 2021 की एग्ज़ाम डेट 1 अगस्त 2021 बताई है, लेकिन इसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। देखिए, प्री की एग्ज़ाम डेट आपको पता लग चुकी है, इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जनवरी के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको इसकी बेसिक नॉलेज देंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ARO का एज कितनी मांगते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, सैलरी इसमें कितनी होती है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये सब कुछ जान पाएंगे। तो यदि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका पिछला विज्ञापन है 2017 वाला। 2017 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हुए थे और 2018 तक भरे गए थे, 25 जनवरी तक। सॉरी दोस्तों, 30 जनवरी तक 2018 में। इसमें जो वैकेंसी थी पिछली बार, वो टोटल 465 वैकेंसी थी ARO की। देखिए, 465 वैकेंसी ARO की थी 2017 में। ये जो भर्ती थी ARO की, ये पूरी हो चुकी है, तो मैं आपको इसी से बताऊंगा। हालांकि 2016 वाली अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी चल रही है। देखिए, इसमें इतने विभाग हैं, इन सभी में RO और ARO की वैकेंसी निकलती हैं। सबसे मेन आपको पता होगा यूपी सेक्रेटरीट यानी उत्तर प्रदेश सचिवालय, इसमें समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकलती है। यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी, यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी हिंदी, उर्दू और ARO यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। यूपीपीएससी में भी सहायक समीक्षा अधिकारी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहायक समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट। तो इतने विभागों में टोटल ये वैकेंसी निकलती है ARO की। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी सभी इंस्ट्रक्शंस पर। तो मैं आपको बात बताऊं, इसमें मैं 2016 वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि ARO की परीक्षा में इंग्लिश कहीं भी नहीं आती है, तो हिंदी के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, ये 2016 का नोटिफिकेशन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य चयन परीक्षा 2016, विशेष चयन बैकलॉग परीक्षा 2016। ये 24/10/2016 को निकला था और लास्ट डेट 27/10/2016 थी। इसके माध्यम से हम आपको सभी जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में फीस काफ़ी कम होती है, तो इसमें 125 रुपये ही थी फीस। इसके अलावा रिक्तियों की संख्या, देखिए 2016 में जो वैकेंसी थी वो थी 356 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था। विभाग में आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये सभी विभाग थे इसमें। इसके अलावा आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलता है इसमें। शैक्षिक आहारता, तो ग्रेजुएशन डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हिंदी, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक ऊपर, यानी आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हो और उसमें हिंदी आपके पास होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए। ऐसे ही समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए है। समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए आपके पास और O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है।
एक तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ARO में टाइपिंग भी होती है। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। हिंदी में टाइपिंग होती है। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो इसमें आपको टाइपिंग सिर्फ हिंदी में करनी है। ARO में, RO में कोई टाइपिंग नहीं होती है। तो नॉर्मल यदि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो आप उत्तर प्रदेश RO की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं। ARO में टाइपिंग होती है। अब बात करते हैं आयु सीमा। तो यदि आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है सभी को, अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। देखिए इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे प्रारंभिक परीक्षा में। पहला सामान्य अध्ययन जो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 140 प्रश्न होंगे और 140 ही नंबर के होंगे ये, यानी पूर्णांक भी 140, टोटल क्वेश्चन भी 140। इसमें ये टॉपिक हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी है ये, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, इकोनॉमी भी है इसमें, और जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये करंट अफेयर है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग व्यापार रहन सहन की सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। तो जो UPPCS प्री का सिलेबस है लगभग वही सिलेबस है, 1-2 पॉइंट इसमें ज़्यादा आते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा, यानी 200 क्वेश्चन है, वो 1 घंटे का है और इसमें 60 क्वेश्चन है, 60 ही पूर्णांक है। ये हिंदी का है। इसमें विलोम शब्द 10 शब्द पूछे जाएंगे आपसे, यानी 10 नंबर के तो हुए विलोम शब्द। 10 क्वेश्चन हुए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी 10 शब्द पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव, ये भी 10 क्वेश्चन है। विशेष्य और विशेषण, ये भी 10 है, और पर्यायवाची, ये भी 10 है। तो दोस्तों इसमें जो आपके 2 पेपर हुए ये ऑब्जेक्टिव टाइप RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें पेपर 1 है वो तो होगा GS का, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे और 140 ही मार्क्स होंगे। दूसरा पेपर है हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। तो टोटल 200 नंबर की परीक्षा है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। इसमें से मेरिट लगेगी, और मेरिट लगभग आप जो UPPCS प्री की जाती है वही मान सकते हैं। 125 से 135 के आसपास इसकी मेरिट लगती है। इसके बाद मुख्य परीक्षा आती है। देखिए मुख्य परीक्षा इसकी लिखित होती है। तो इसमें आपके सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है एक, तो 2 घंटे का। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 ही मार्क्स हैं। ये सिलेबस वही है जो हमने प्रारंभिक परीक्षा में आपको बताया है, बिल्कुल यही सिलेबस है ये वाला। यहाँ पर भी लिखा हुआ है
प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा जैसा है, मुख्य परीक्षा का भी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 120 और 120 ही नंबर्स के हैं ये। इसके बाद जो हिंदी का पेपर होगा सेकंड, वो है सब्जेक्टिव यानी परंपरागत। इसमें क्या है दोस्तों, ये 2.5 घंटे का पेपर है आपका, 100 नंबर का है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, 21 अंक का ये है। दिए हुए सरकारी पत्र में सार लेखन 15 नंबर का। पत्राचार यानी जो इसमें पत्र लेखन है, पत्र लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञापति, टिप्पणी, अनुस्मारक, ये 24 अंक के हैं। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, 5-5 शब्द की हैं ये, हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, इनका नंबर तो टोटल 100 नंबर का तो ये है हिंदी का। इसके बाद कंप्यूटर भी आता है हिंदी में, 10 नंबर का ये। जो खंड 2 है वो 60 क्वेश्चन है। तो इसमें 60 में ये शब्द हैं, विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी शुद्धि, जो आपको प्री में बताया था, ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल वही। इसमें 6-6 शब्द हैं, बिल्कुल वैसे ही 12-12 नंबर के। इसके बाद हिंदी निबंध का पेपर है। निबंध का पेपर 120 अंक का है और 3 घंटे का है। इसमें आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न से एक शीर्षक, 3 निबंध लिखने होंगे प्रत्येक शीर्षक से आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन 3 विषयों पर निबंध आएगा। तो कोई एक निबंध आपको करना है 600 शब्दों में, 40 नंबर का होगा। दूसरा निबंध विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इन 3 में से कोई एक करना है 600 शब्दों में, 40 अंक उसके हुए। इसके बाद तीसरा निबंध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूसंकलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तो इस पर भी 600 नंबर का निबंध है, कोई एक आपको लिखना होगा 40 नंबर का। तो 120 नंबर का हुआ ये। तो निबंध आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट 3 है, इसमें प्राकृतिक आपदाएं, ये कुल मिलाकर 10-12 टॉपिक हैं, इन पर आप अच्छी तरह से निबंध तैयार कर लीजिए। पहले दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। चलो, अब इसका देखिए टोटल एग्जाम पैटर्न ये है। जो आपका मुख्य परीक्षा 400 अंकों की है, इसमें हमने बताया जीएस जो होगा वो 120 नंबर का है, और हिंदी आपकी 160 की हिंदी है, और 120 का है ऐसे निबंध। तो टोटल 400 नंबर की मुख्य परीक्षा है। मेरिट आपकी 400 नंबर में से लगती है, प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट नहीं लगती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।